Assalamualaikum 10th class. Today we are going to start our chemistry lecture, and we have started the topic of discovery and the magnitude of organic compounds. So इस चीज़ में हमने जो पहली चीज़ डिस्कस की थी दैट वाज अबाउट द कैटिनेशन. कैटिनेशन की डेफिनेशन हमने की थी, दैट इज़ द सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम्स. दैट वाज द कैटिनेशन. कैटिनेशन की दो बेसिक कंडीशंस थी. फर्स्ट वन, वैलेंसी शुड बी greater than 2, and second one was the bond between the elements that are showing the catenation must be stronger than the bond with the other elements. ठीक है. और फिर बाद में हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, दैट वाज द वाई कार्बन शो द कैटिनेशन, वाई द सिलिकॉन डज नॉट. बिकॉज दोनों की वैलेंसी +4 है, तो सिलिकॉन कैटिनेशन क्यों शो नहीं कर रहा था जबकि कार्बन जो है वो हमारे पास कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को एग्जिबिट कर रहा है. Now the second point about the diversity of organic compound is isomerism. Iso means है same, merism means है structure. ठीक है. merism आप कहते हो structure variation को, या isomerism को अगर सिंपली हम बात करते हैं, हमारे पास organic compounds हैं जिसमें organic compounds they have same molecular formula but different structural formula. In the previous topic you have drawn the structural formulas of this series, that is the hydrocarbon series, or you can say that the alkane series. ठीक है. आपने इस पूरी सीरीज़ के स्ट्रक्चरल फार्मूलाज को ड्रॉ किया था और साथ में आपने मॉलिक्यूलर फार्मूलाज को ड्रॉ किया था, राइट डाउन किया था. सो आइसोमेरिज्म इज़ के मॉलिक्यूल्स हैं, एक ही एलिमेंट है, एक ही कंपाउंड है, बट उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है, बट मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है. अब इस चीज़ का क्या मतलब है, हाउ इज़ दिस गोइंग टू बी पॉसिबल, ये चीज़ पॉसिबल कैसे है. तो इस चीज़ के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, दैट इज़ एक्चुअली द एग्जांपल ऑफ पेंटेन. आपने मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड 5th नंबर पे आता है पेंटेन. इट मीन्स दैट इट हैव 5 कार्बन्स और इट हैव 12 हाइड्रोजन इन दैट. अगर पेंटेन की बात करते हैं, इस चीज़ को और ज़्यादा सिंपल मैं करूँ, आपके पास एक नंबर्स हैं 1 2 3. अब मैं कहती हूँ कि आप मैक्सिमम वेरिएशन प्रोड्यूस करें इन 3 नंबर्स में जो आप प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो अगर मैं 1 2 3 तो गिवन है, मैं इसको 3 2 1 भी बना सकती हूँ, मैं इसको 1 3 2 भी बना सकती हूँ, मैं इसको 2 1 3 भी बना सकती हूँ. अगर मैं और चाहूँ तो इसको क्या बना सकती हूँ, 3 2 1 बना सकती हूँ, 3 1 2 बना सकती हूँ. तो ये सारी क्या है, ये हमारे पास सीरीज़ हम बना लेते हैं इससे, यानी स्ट्रक्चर में वेरिएशन आ रही है. सिमिलर लाइक दैट पेंटेन की भी हमने क्या बनानी है, पेंटेन की भी हमने आइसोमेरिज्म को शो करना है. आप सिंपली कह सकते हो कि ये हमने आइसोमेरिज्म को शो किया था, अब यही आइसोमेरिज्म हमने यहाँ पे शो करनी है. 5 कार्बन्स हैं, तो स्ट्रक्चरल फार्मूला इसका क्या था जो आपने ड्रॉ किया, 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन्स ड्रॉ किए थे, और हर कार्बन की 4 4 वैलेंसी जो है वो आपने कंप्लीट की थी. लाइक यहाँ पे मेरे पास सारे क्या थे, हाइड्रोजन. और अगर हम काउंट करना स्टार्ट करें कि हर एक की हाइड्रोजन 4 वैलेंसी कंप्लीट हो, इस कार्बन की बात करते हैं तो 1 2 3 एंड 1 4 बॉन्ड्स, यानी 4 वैलेंसी कंप्लीट है. इस कार्बन की बात करते हैं तो 1 2 ये बॉन्ड्स हैं और 2 ये बॉन्ड्स हैं, तो टोटल वैलेंसी 4 कंप्लीट है. एक तो है कि मैंने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ की जिसमें 5 कार्बन जो है वो एक चेन की फॉर्म में अटैच थे. अब अगर वो सेम चेन की फॉर्म में इस तरह से अटैच नहीं है, चेन की हम वेरिएशन प्रोड्यूस करने वाले हैं. अब पॉसिबिलिटी है कि 5 कार्बन तो होने हैं, एक कार्बन यहाँ पे अटैच हो जाए, ठीक है. और हाइड्रोजन्स अगर आप देखें तो हाइड्रोजन साथ में 12 ही कंप्लीट होंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. सो सेम है, 5 कार्बन्स हैं, 1 2 3 4 5 और 12 हाइड्रोजन्स हैं. बनाया वही फार्मूला पेंटेन का, बट क्या है, स्ट्रक्चरल वेरिएशन आ रही है. इस स्ट्रक्चरल वेरिएशन को हम आइसोमेरिज्म का नेम देते हैं. इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं. एक और वेरिएशन भी आ सकती है
कि मैं इस तरह से 3 कार्बन की चेन बनाऊं और 2 कार्बन कार्बन यहाँ पे अटैच कर दूं। यहाँ पे भी अगर मैं हाइड्रोजन साथ में अटैच करती हूँ तो वो मेरे पास कितने हाइड्रोजन्स होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो सेम है, मेरे पास यहाँ पे भी 5 कार्बन्स हैं और 12 मेरे पास हाइड्रोजन्स हैं। सो इसका क्या मतलब हो गया कि तीनों में सेम है, 5 कार्बन्स और 12 हाइड्रोजन है, लेकिन तीनों की स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है, एंड दिस इज़ कॉल्ड द आइसोमेरिज्म। ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत अमाउंट में वैरायटी होने की पॉसिबिलिटी सिर्फ इस वजह से है, कैटिनेशन की वजह से, और सेकंड जो मेजर रीज़न है दैट इज़ द आइसोमेरिज्म, क्योंकि हर कंपाउंड आइसोमेरिज्म शो करता है। पॉसिबिलिटी अगर पेंटेन जो है वो 3 आइसोमर्स बना रहा है, ब्यूटेन अगर 2 आइसोमर्स बना रहा है, तो यू कैन कंसीडर कि हेक्सेन के कितने आइसोमर्स हो सकते हैं, हेप्टेन के कितने आइसोमर्स हो सकते हैं, और ऑक्टेन, नियोनेन, डेकेन, इन सब के कितने कितने आइसोमर्स हो सकते हैं। लाइक 3 नंबर्स के इतने आइसोमर्स हो सकते हैं, तो इसके कितने हो सकते हैं, ठीक है। सो फिर हमने इनके स्ट्रक्चर वेरिएशन की बेसिस पे हमने इनके नेम्स डिफरेंट रखे हुए हैं। स्ट्रेट चेन होगी तो मैं इसको एन पेंटेन का नेम दे दूंगी। अगर एक ब्रांच में होगी तो मैं इसको सिस पेंटेन का नेम दूंगी, सिस पेंटेन। और अगर इस तरह से होगी तो ये होगा नियोपेंटेन। जिसमें 2 ब्रांचेस हैं वो नियोपेंटेन है, जिसमें एक ब्रांचेस है वो सिस पेंटेन है, और जिसमें स्ट्रेट चेन है दैट इज़ एन, एन स्टैंड्स फॉर नॉर्मल, ठीक है। सो ये तो रीज़न होगी हमारे पास आइसोमेरिज्म की। आप इस तरह से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो सीरीज़ है जो हमने की है उसमें से ब्यूटेन की, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, किसी की भी आइसोमेरिज्म की एग्जांपल दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो एन पेंटेन है, आइसोपेंटेन है और नियोपेंटेन हो गया। दिस इज़ एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ आइसोमेरिज्म एंड आइसोमर्स, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। Second, third point is the strength of covalent bond of carbon. कार्बन कार्बन का जो कोवलेंट बॉन्ड है, पीछे भी हमने पढ़ा, कैटिनेशन में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग होने का ये मतलब है कि वो बॉन्ड स्टेबल है, वो इतनी जल्दी ब्रेक डाउन नहीं हो सकता। ब्रेक करने के लिए हमें 355 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए। जो बॉन्ड जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, उसमें वेरिएशन होने के चांसेस उतने ज़्यादा हैं, ठीक है। सो थर्ड वन हमारे पास है मल्टीपल बॉन्डिंग। मल्टीपल बॉन्डिंग यानी कार्बन की अगर हम बात करते हैं तो कार्बन में हमें कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन ट्रिपल, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड भी बना सकता है, ठीक है। सो इस केस में अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो वो अलग हाइड्रोकार्बन होगा, अगर डबल बॉन्ड होगा तो वो एक दूसरा हाइड्रोकार्बन है, और अगर उसमें ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो वो एक और हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। सो इस तरह से हमारे पास वेरिएशन या डाइवर्सिटी क्यों है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में? 4 मेजर रीजंस हमने किए हैं। द फर्स्ट मेजर रीज़न वाज द कैटिनेशन, second reason was the isomerism, and the third one was the strength of the covalent bond, and the fourth one is multiple bonding. So ये बेसिकली एक शॉर्ट क्वेश्चन है, और डिफरेंट कैटिनेशन एक डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आइसोमेरिज्म एक डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। these both are more important. Then we are done with the general characteristics of organic compounds. इसमें भी just one thing was left was about the isomerism. So यहाँ पे भी सेम वही आइसोमेरिज्म की बात की हुई है कि हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें कोई भी आइसोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं होती, बट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं दे शो द phenomena of isomerism. Till now we are done with the basically the introduction of the hydrocarbons, their origin, their diversity, their classification, and all. Now we are going to start the second topic of this chapter, that is sources of organic compounds. So जो हमने सबसे पहली बात ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो सोर्सेज है दैट इज़ ऑलवेज लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म में 2 चीज़ें आ जाती हैं, प्लांट्स आ जाते हैं और एनिमल्स आ जाते हैं। एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में? वी आर गेटिंग प्रोटीन्स, हमें फैट्स मिल रही हैं। प्रोटीन्स कहाँ से मिल रही हैं? हमें एग है, चिकन है, मीट है, बीफ है, फ़िश, इन सब से हमें प्रोटीन्स ले रहे हैं। फैट्स एंड ऑयल्स कहाँ से? ऑयल्स तो हमें सीड से मिल रहा है।
मिल्क, बटर, चीज़, इन सब से हमें ये क्या है, दीज आर एक्चुअली द फैट्स। देन प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं तो प्लांट्स अगर लिविंग है तो उनसे और तरह के हाइड्रोकार्बन्स मिल रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर वो डेड हैं तो उनसे डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल रहे हैं। लिविंग प्लांट की बात कर रहे हैं तो उसमें से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं, प्रोटीन्स मिल रहे हैं, वाइटामिन्स मिल रहे हैं, ऑयल मिल रहे हैं, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से मिल सकते हैं? होल ग्रेन से, वीट है, राइस है, मेज़ है, बार्ले है, पोटैटोज़, ये सारे के सारे क्या हैं, दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स। जस्ट रिमेंबर चैप्टर नंबर 8 बायोलॉजी, ठीक है, जिसमें हमने कंपोनेंट्स ऑफ फूड को डिस्कस किया था और ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे इन डिटेल डिस्कस की हुई हैं। देन डेड प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं तो डेड प्लांट्स में हमारे पास 3 चीज़ें मिल रही हैं, दैट इज़ अ कोल, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, जो कि हमारे घरों में आ रही है, मीथेन गैस। तो ये तीनों चीज़ें बेसिकली दिस चैप्टर बिलोंग टू द हाइड्रोकार्बन्स दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम द डेड प्लांट्स। बिकॉज जो लिविंग प्लांट्स और एनिमल से ले रहे हैं, ये डील कर रहे हैं, इन दोनों चीज़ों को हम बायोलॉजी में डील कर लेते हैं। केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन्स में इस चीज़ में डेड प्लांट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है हमारे पास? कोल। तो कोल को अगर हम डिस्कस करते हैं तो कोल की डेफिनेशन क्या होगी हमारे पास? कोल इज़ अ ब्लैकिश कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ द कंपाउंड दैट कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, अलॉन्ग विद अ स्मॉल अमाउंट इट कंटेन्स सल्फर एंड नाइट्रोजन, ठीक है, कि बेसिकली कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है, ऑक्सीजन लिटिल अमाउंट में प्रेजेंट है और कभी कभार उसमें सल्फ़र और नाइट्रोजन भी हो सकता है। अब कोल जो है वो हमारे पास बनता कैसे है? कोल हमारे पास कार्बोनाइजेशन के प्रोसेस से बनता है, जिसमें वुड कन्वर्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ कोल, जिसे आप कोयला कहते हो। अब कोयला बनता कैसे है? विद मिलियन ईयर्स अगो हमारे जो प्लांट्स थे, व्हेन दे गेट बरीड अंडर द अर्थ क्रस्ट, ठीक है, जब ज़मीन के नीचे वो बरीड हो जाते हैं, अगर हम टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ मूव करते हैं, दैट इज़ वेरी मच हॉट, ठीक है, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे मैग्मा है, जिसे हम लावा कहते हैं, वो चीज़ें प्रेजेंट हैं वहाँ पे। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हॉट होने की रीज़न से और ऊपर से जो लेयर्स हैं, जो अर्थ क्रस्ट है, जो मट्टी है, उसके प्रेशर की वजह से हमारे पास क्या होगा? दैट वुड इज़ गोइंग टू कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ कोल। अब ये डिपेंड करता है कि वो कोल बना रही है, वो पेट्रोलियम बना रही है, पेट्रोल बना रही है, या वो नेचुरल गैस बना रही है, कि वो क्या चीज़ बना रही है। सो ऑन द बेसिस ऑफ द कार्बोनाइजेशन एक्सटेंट, कि एक वुड कितने सालों के लिए, कितने सालों में कोल में कन्वर्ट हो रही है, उसकी बेसिस पे वी हैव डिवाइडेड द कोल इनटू द 4 डिफरेंट कैटेगरीज। सो इसमें कार्बोनाइजेशन की डेफिनेशन है और इस पैराग्राफ में कंप्लीट प्रोसेस को डिस्कस किया गया है, ठीक है। हाउ वुड इज़, हाउ कोल इज़ फॉर्म्ड, बनता कैसे है, ठीक है, दिस इज़ द आंसर। नाउ नेक्स्ट चलते हैं। तो हमने कहा था 4 डिफरेंट कैटेगरीज हैं कोल की, जिसमें द फर्स्ट वन इज़ अ पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस कोल एंड एंथ्रासाइट। पीट में हमारे पास कार्बन कंटेंट, जिस कोल में कार्बन कंटेंट सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे अच्छी किस्म का कोयला होगा। पीट में 60% है, लिग्नाइट में 70% है, बिटुमिनस कोल में 80% है और एंथ्रासाइट में 90% है। इनकी बेसिस पे, कार्बन कंटेंट की बेसिस पे इनके यूजेस भी डिफरेंट हैं। पीट सबसे जो है वो लो क्वालिटी वाला कोयला होता है और जिसको हम यूज़ कर रहे होते हैं किल, यानी भट्टियों में जलाने के लिए, ईंटें वगैरह बनाने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। लिग्नाइट है, लिग्नाइट को हम यूज़ कर रहे हैं थर्मल पावर स्टेशंस में, जहाँ पे हम बिजली प्रोड्यूस करवाते हैं। बिटुमिनस कोयल है जो कि थोड़ा सा अच्छा कोयला है, इसे हम हाउस होल्ड, जो हम घरों में कोयला जो यूज़ कर रहे होते हैं, दैट इज़ अ बिटुमिनस कोयल। और लास्ट वन वी हैव एंथ्रासाइट, जो कि 90% है और इसको हम इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम बॉयलर्स और डिफरेंट चीज़ों को यूज़ कर रहे होते हैं। सो अगर हम क्या करते हैं, कोल में कोल के जस्ट ये यूजेस नहीं है। कोल के अगर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है कि हम कोल को बर्न कर रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन की एब्सेंस में जब कोल को हम बर्न करते हैं तो व्हाट वी गेट द डिफरेंट प्रोडक्ट्स, और ये प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या हैं। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जिसे हम कहते हैं, उसकी डेफिनेशन है। ये भी एक अलग से आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है और ये वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है आपका।
टाइप्स ऑफ कोल। सो इसमें जो पहली चीज़ हमारे पास आती है दैट इज़ अ कोल गैस। कोल गैस की हम बात करते हैं तो दैट इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी कोयला जब जलाते हैं तो उसमें से जो चीज़ें निकल रही होती हैं, एक तो मीथेन गैस निकल रही होती है, हाइड्रोजन गैस निकल रही होती है, या कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल रही होती है। देयरफॉर इसलिए हम इसे क्या यूज़ कर रहे होते हैं, घरों में या अपनी इंडस्ट्री में यूज़ कर रहे होते हैं हीट प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट जो चीज़ हमें मिलती है दैट इज़ अ अमोनिकल लिकर। अमोनिकल लिकर क्या है, दैट इज़ अ सोल्यूशन ऑफ द अमोनिया गैस इन वाटर। जब वाटर में अमोनिया गैस को मिक्स कर देते हैं तो हम क्या बनता है, हमारे पास अमोनिकल लिकर प्रोड्यूस होता है। अमोनिकल लिकर का पर्पज़ क्या है कि हम इसे नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र बनाने में यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि अल्टीमेटली प्लांट्स को रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव कोल तार। कोल तार की सिंपल एग्जांपल आपको मैं दे दूं, हमारे पास रोड्स बनाने के लिए जो एक ब्लैकिश लिक्विड यूज़ करते हैं दैट इज़ एक्चुअली द कोल तार। सो कोल तार क्या है, हमारे पास एक थिक ब्लैक लिक्विड है और दैट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अराउंड अबाउट 2 डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स। यानी कोल तार के अंदर नेक्स्ट अगर हम इसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें 200 डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड सेपरेटली यहाँ से मिलते हैं। मोस्टली जो है वो एरोमेटिक हैं। आपको पता है एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, दैट कंटेन्स अ बेंजीन रिंग, जिसमें एक बेंजीन रिंग होता है जो कि हमने क्लासिफिकेशन में डिस्कस किया था। सो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के रिज़ल्ट में कोल तार की हमारे पास क्या प्रोडक्ट्स आ सकती हैं, बेंजीन मिल सकता है हमें, फिनॉल है, टॉलुइन है, एनिलीन है। ठीक है। और ये सारी चीज़ें किस लिए यूज़ होती हैं, हमारे पास डिफरेंट चीज़ें बनाने के लिए, लाइक पेंट्स, डाइज, वार्निशेस, सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक, हर वो चीज़ जो कि हमारे पास ऑर्गेनिक इंडस्ट्री में आती है, वो चीज़ें बनाने के लिए ये सारी चीज़ें हमें चाहिए, रिक्वायर्ड होती हैं। और ये रिक्वायरमेंट हम कैसे मीट करते हैं, बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोल तार। द नेक्स्ट बिसाइड्स द वैल्यूएबल केमिकल्स, द ब्लैकिश रेजिड्यू ऑफ द कोल तार इज़ कॉल्ड द पिच। और इस पिच को हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, अपनी रोड्स और रूफ्स को कवर अप करने के लिए, रूफ को सरफेसिस को बनाने के लिए। लास्ट वन वी हैव कोक। कोक क्या है, हमारे पास 90% यानी कोयले को आप जब जला लेते हो, जलाने के बाद जो लास्ट पे ब्लैक कलर का जो चीज़ रह जाती है दैट इज़ कॉल्ड द कोक, जिसमें 98% कार्बन होता है। व्हेन द कोल इज़ सब्जेक्टेड टू द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, तो सारी चीज़ें तो हम वहाँ से ले ली और वो जो बाकी चीज़ बच जाती है दैट इज़ अ कोक। और कोक हमारे पास क्या है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट हम इसे यूज़ कर रहे होते हैं। अलॉन्ग विद दैट हम कोक को यूज़ कर रहे होते हैं इट इज़ मेनली यूज एज रिड्यूसिंग एजेंट इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल्स, बिकॉज ये एक हाइग्रोस्कोपिक नेचर में होता है, ये चीज़ें अब्जॉर्ब बहुत अच्छी तरह से कर सकता है। सो आपने चारकोल सोप या इस तरह के नाम सुना होगा। सो दीज थिंग्स एक्चुअली कंटेन द कोक, जो कि ब्लैक कलर में होता है हमारे पास। सो जिसे हम अल्टीमेटली यूज़ कर रहे हैं एज अ फ्यूल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। The chemistry lecture, the whole was about the short questions, sources and compounds of organic compound. The whole topic is just about the short questions, and I have mentioned about the different short questions. So ये आपको सारे short questions learn करने हैं, और majorly आपको जो चीज़ें learn करनी है, coal gas, ammonical liquor, coal tar and coke, these are separately short questions, separate short questions. टेबल वेरी मच इम्पॉर्टेंट, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास, कार्बोनाइजेशन एक शॉर्ट क्वेश्चन है, देन उसके बाद कोल की डेफिनेशन है, हाउ वुड इज़ फॉर्म्ड, इस चीज़ हाउ कोल इज़ फॉर्म फ्रॉम द वुड, दैट इज़ अगेन अ शॉर्ट क्वेश्चन। सो ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन आपको लर्न करने हैं एंड यू हैव टू डू दिस प्रैक्टिस। ओके, थैंक यू क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।